हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी मैं अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग रेलवे परीक्षा 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि सामान्य अध्ययन से रहेंगे। ठीक है, हम आपको थ्योरी भी पढ़ाएंगे प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए हम लोग पढ़ेंगे भारत के परिचय। ठीक है, भारत के परिचय यानी कि भारत हमारा देश किस तरह से विकसित हुआ, ठीक है, उसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले पॉइंट में देखिएगा कि भारत जो है हमारा दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप मानी कि पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त या जम्बू द्वीप है। क्या है? जम्बू द्वीप है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अगली पॉइंट है आपका कि अधिकांश भारतीय काकेसियाई या काकेसाइड, ठीक है, काकेसियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। अगला पॉइंट दोस्तों है कि सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। ठीक है, एवं यूनानियों ने इसे क्या कहा? इंडिया कहा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला जो पॉइंट दोस्तों है वो है भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका, हिंद महासागर है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर है। ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। आइए अगली पॉइंट हम लोग देखें। अगली पॉइंट कह रहा है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी कि हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। अगला पॉइंट दोस्तों है कि हिंद महासागर जो है अन्य नाम जैसे रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अगली पॉइंट दोस्तों आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है चेन्नई, ठीक है, चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है कि भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पश्चिम में गुजरात आपका है, उत्तर राज्य में हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, और दक्षिण में आपका कौन सा दोस्तों? तमिलनाडु है। ठीक, बात समझ में आ गया। चलिए आइए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगली पॉइंट आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में कौन है? लद्दाख आपका है। और दक्षिणी भाग में कौन है दोस्तों? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, आइए अगले पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है दोस्तों वो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में के मध्य में है। ठीक है, आइए बात समझ में आ रही है ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर होता है। कितनी डिग्री का दोस्तों? 30 डिग्री का अंतर होता है। अगला पॉइंट है कि कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में क्या कर रही है? बांटती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला आपका गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा आपका मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर क्या करती है दोस्तों? गुजरती है। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं। अगली पॉइंट दोस्तों कह रहा है कि कर्क रेखा
का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग जो है राजस्थान से गुजरती है। अगला पॉइंट दोस्तों है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर क्या है दोस्तों स्थित है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, कह रहा है कि 82.5 डिग्री मानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को प्रयागराज से, आइए आगे देखते हैं, नैनी से होकर गुजरती है और भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच मध्य समय GMT से 5.5 घंटा, ठीक है, आगे है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगली पॉइंट जो है आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का? 2 घंटे का अंतर है, यानी पूर्व से पश्चिम का, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा पर भारत के 5 राज्य हैं, जो कि आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है ना, और आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, ठीक। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। आइए अगला देखिए। अगला जो दोस्तों आपके प्रश्न पॉइंट है, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को क्या करती है दोस्तों? आपस में काटती है, ठीक है। कौन कौन सी रेखा? देखिए, मानक समय रेखा और कर्क रेखा, ये दोनों रेखाएं जो है छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक साथ क्या करती है? दोनों काटती हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अगला पॉइंट देख लीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में 9 तटीय राज्य हैं। कितने दोस्तों? 9 तटीय राज्य हैं। पहला आपका गुजरात है, फिर महाराष्ट्र आपका है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा दोस्तों किसकी है? तो सबसे लंबी सीमा जो है आपका पश्चिम बंगाल की है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला जो पॉइंट दोस्तों आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला एनम आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु तथा माहे जो है आपका केरल में स्थित है। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत में कुल 20 राज्य हैं, स्थल रुद्ध हैं, ठीक है। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश आपका झारखंड भू अवशिष्ट है, जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। ये ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आइए अगली पॉइंट हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगली पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों जैसे 8 राज्यों और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम सीमा किससे टच है? हिमाचल प्रदेश से लगी है, ठीक है। आइए अगला देखिए पॉइंट, कह रहा है कि भारत के प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 1 समुद्री मील बराबर यानी नॉटिकल मील बराबर 1.882 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक। आइए अगला पॉइंट देख लीजिए दोस्तों। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत का संलग्न क्षेत्र जो है तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है, ठीक। चलिए दोस्तों, प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग पूरा बढ़िया से इसको देखते रहिए, जो आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है उसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। आइए कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन ऑस्टिन या केटू, जिसे कहते हैं केटू, जो काराकोरम श्रेणी यानी लद्दाख में स्थित है। अगला पॉइंट दोस्तों है कि धनुष कोड़ी पंबन द्वीप
तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग भारत को एक ही दृष्टि में पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले कह रहा है कि अवस्थिति इसकी यानी कि उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है अपना भारत। आकृति इसकी दोस्तों है चतुष्कोणीय है। ठीक है, राजधानी इसकी है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, आइए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत का जलीय जीव मानसूनी है। जलवायु क्या है? भारत का जलवायु मानसूनी है। राज्यों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? यानी राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28 आपकी है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, और कुल क्षेत्रफल आपका कितना है दोस्तों? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आइए विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना दोस्तों? तो वो है 2.42% है ना, यानी कि 2.42%। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? तो 7वां है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान कितना इसका है? तो इसका कितना है? दूसरा है। ठीक है, आइए आगे चलते हम लोग हैं। क्षेत्रफल में भारत के 6 बड़े देश हैं, जो कि आपका रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा दोस्तों हिंदी है। ठीक है, कह रहा है कि सबसे बड़ा जनजाति है भील है, जो दूसरा गोंड है। अक्षांशीय स्थिति जो है दोस्तों वो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। देशांतरीय स्थिति जो दोस्तों इसकी है वह 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई दोस्तों जो है वह है 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितना दोस्तों? तो 2937 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु जो दोस्तों है वह है किबुथु मनी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, पश्चिमी बिंदु जो है वह गुहार मोती है या गौर माता जिसे कहा जाता है, वह कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में है। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए, उत्तरी बिंदु जो है दोस्तों वह है इंदिरा कौल जिसे लद्दाख में है। सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। ठीक है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो है दोस्तों, दक्षिणी बिंदु वह है कन्याकुमारी या केप कोमोरियन या तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु दोस्तों वो है इंदिरा पॉइंट है। अन्य नाम से इसे कहा जाता है पिग्मिलियन या पार्सन पॉइंट। ठीक है, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी जो है दोस्तों वह है 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई जो दोस्तों है वह है 15,200 किलोमीटर। चलिए, मुख्य भूमि के तट की लंबाई जो है दोस्तों वह है 6100 किलोमीटर। द्वीपों में सहित यानी द्वीपों के लेकर तटीय लंबाई जो दोस्तों है वह है 7516.6 किलोमीटर। समुद्री तट से लगे राज्यों की जनसंख्या जो है वह है 9। ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? गुजरात है। ये आए दिन हर वनडे एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कह रहा है कि सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है वह आपका गोवा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। आइए, कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वह है आपका आंध्र प्रदेश है। ये दूसरा है, पहला गुजरात था। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वह आपका महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य जो है वह आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा वन। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य मतलब कि वन किस राज्य में कम है वह है हरियाणा आपका है। सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होती है जो मेघालय में है। ठीक है, न्यूनतम वर्षा लेह में यानी लद्दाख में। चलिए, कह रहा है कि सबसे ठंडा स्थान द्रास है जो लद्दाख में है। ठीक है, और हिमाचल से लगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? वह है आपकी 10। ठीक, तो ये था थ्योरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, इसको सभी लोगों ने बढ़िया से देख लिया होगा।
तो आइए अब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर जो चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये एनटीपीसी क्या है, एनटीपीसी, ठीक है, के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न पहला कह रहा है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? ऑप्शन ए है अरब वासियों ने, बी कह रहा है कि ईरानियों ने, सी कह रहा है कि यूनानियों ने, डी कह रहा है कि जापानियों ने। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग अपना अपना आंसर दीजिए। कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, यूनानियों ने। ठीक है, जिन लोगों ने थ्योरी को बढ़िया से पढ़ा है वह आंसर बेहतरीन तरीके से देंगे, गलत एक भी नहीं करेंगे। ठीक है, और अपना आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कि जितना मैं प्रश्न करा रहा हूँ इस प्रश्नों में कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न तो देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों है वह है आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न दूसरा कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान आपका, बी कह रहा है कि नेपाल, सी कह रहा है कि भूटान और डी कह रहा है कि श्रीलंका। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है प्रश्न दूसरे का? तो दोस्तों प्रश्न दूसरे का आंसर आपका सही है ऑप्शन डी, श्रीलंका। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है ना, आपके स्क्रीन पर। ठीक, प्रश्न तीसरा, चलिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, 8। ठीक है, 8 राज्यों को टच करती है। दोस्तों एक ट्रिक है गमछा झार मित्र पर, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को आता भी होगा तो आप लोग इसको बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा अथवा नहीं करना हमको है। ठीक है, चलिए समय को बचाते हुए प्रश्न को हल करना हमको है ज़्यादा ज़्यादा। चलिए प्रश्न 4 आपके स्क्रीन पर आ गया है ऑलरेडी, तो सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कह रहा है कि भारत की कुल जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? ऑप्शन ए है 8 समुद्री मील, बी कह रहा है कि 12 समुद्री मील, सी कह रहा है कि 16 समुद्री मील और ऑप्शन डी कह रहा है कि 20 समुद्री मील। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है प्रश्न 4 का? दोस्तों प्रश्न 4 का जो आंसर आपका सही है वो सही है ऑप्शन बी, 12 समुद्री मील। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न तो देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर है ना, वो है आपके स्क्रीन पर, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। प्रश्न 5 का। ठीक है, कह रहा है कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? मतलब कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? ऑप्शन ए है गुहार मोती, बी कह रहा है कि किबिथु है ना, सी कह रहा है कि कन्याकुमारी, डी कह रहा है कि इंदिरा कॉल। तो दोस्तों सभी आंसर दीजिएगा प्रश्न 5 का कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों प्रश्न 5 का जो आंसर आपका सही है वो सही है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, किबिथु। किबिथु कहाँ है दोस्तों? ये कहाँ पर पड़ेगा? तो ये पड़ेगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 6 कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों। ऑप्शन ए है 6 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी कह रहा है कि 8 डिग्री 4 मिनट या 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी कह रहा है कि 8 डिग्री 5 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, डी कह रहा है कि 9 डिग्री 4 मिनट 38 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो सभी लोग आंसर दीजिए दोस्तों, प्रश्न 6 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका
सही है, बताइए सभी लोग कौन सही होगा। तो ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार है। ठीक, चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया दोस्तों, प्रश्न 7। सभी लोग प्रश्न 7 का आंसर दीजिए। कह रहे कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। ठीक है, ऑप्शन ए है राजस्थान में होती है, बी कह रहा है कि गुजरात में होती है, सी कह रहा है कि कच्छ में होती है, डी कह रहा है कि लेह में होती है। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिएगा कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, लेह में। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों जो है आपके स्क्रीन पर है। सभी लोग प्रश्न 8 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि भारत की देशांतरी स्थिति क्या है। ऑप्शन ए है 68 डिग्री 7 मिनट 37 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर, बी कह रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट या 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है, सी कह रहा है कि 64 डिग्री 8 मिनट 98 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है, डी आपका कह रहा है कि 64 डिग्री 8 डिग्री या 98 डिग्री 25 पश्चिमी देशांतर में। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिए प्रश्न 8 का कौन सा आंसर सही होगा। तो सभी लोग आंसर दे रहे हैं सही, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 9। कह रहे कि भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। ऑप्शन ए है 12 समुद्री मील तक, बी कह रहा है कि 24 समुद्री मील तक फैली है, सी कह रहा है कि 200 समुद्री मील तक, डी कह रहा है कि 48 समुद्री मील तक। तो सभी लोग आंसर दीजिए प्रश्न 9 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, 24 समुद्री मील तक। ठीक, आइए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 10। कह रहे कि भारत का औसत समुद्री तल का मापन किस तट से किया जाता है। ऑप्शन ए है मुंबई, बी कह रहा है कि गोवा, सी कह रहा है कि केरल, डी कह रहा है कि चेन्नई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो 10 का ऑप्शन आपका जो सही है वो सही है डी, चेन्नई। ठीक है, चलिए आइए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों है वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 11। सभी लोग 11 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार, बी कह रहा है कि लक्षद्वीप, सी कह रहा है कि लद्दाख, डी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों प्रश्न 11 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। ठीक, आइए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 12 यानी 12। कह रहे कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है। ऑप्शन ए है 12 समुद्री मील तक है, बी कह रहा है कि 24 समुद्री मील तक है, सी कह रहा है कि 200 समुद्री मील तक है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि 300 समुद्री मील तक है। तो दोस्तों प्रश्न 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, 200 समुद्री मील। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 13। कह रहा है कि भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। ऑप्शन ए है इंदिरा कॉल, बी कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट है, सी कह रहा है कि कीबीथू है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि गुहार मोती है। तो दोस्तों बताइए सभी लोग प्रश्न 13 का कौन सा ऑप्शन सही है। इन्होंने पूछा है पश्चिम, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा सही है। तो आपका सही है दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में, गुजरात। ठीक है, समझ गए। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न आपका स्क्रीन पर प्रश्न 14। कह रहे कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए कह रहा है कि 14, बी कह रहा है कि 15, सी कह रहा है कि 16, डी कह रहा है कि 17। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 14 का कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, 16। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। प्रश्न 15 का कह रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। पूछ रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलो, ठीक है। तो चलिए सभी लोग बताइए प्रश्न 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है 3587,263 वर्ग किलोमीटर, बी कह रहा है कि 3287,263 वर्ग किलोमीटर, सी कह रहा है कि 3267,263 वर्ग किलोमीटर, डी कह रहा है कि 3487,263 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों 15 का जो ऑप्शन आपका सही है ना, वो सही है ऑप्शन बी, 3287,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर 16, क्या है दोस्तों 16। देखिए कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है पुदुचेरी, बी कह रहा है कि चंडीगढ़, सी कह रहा है कि लक्षद्वीप और डी कह रहा है कि अंडमान निकोबार। तो दोस्तों प्रश्न 16 का सभी आंसर दीजिएगा कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 17 कह रहा है कि रत्नाकर किस महासागर का उपनाम था। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, बी कह रहा है कि हिंद महासागर, सी कह रहा है कि आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी कह रहा है कि अंटार्कटिक महासागर। तो दोस्तों प्रश्न 17 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, हिंद महासागर को रत्नाकर महासागर कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है जो दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 18 कह रहा है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है। ऑप्शन ए है इंदिरा पॉइंट, बी कह रहा है कि इंदिरा कॉल, सी कह रहा है कि कन्याकुमारी, डी कह रहा है कि किबीथू। तो दोस्तों बताइए सभी लोग प्रश्न 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, कन्याकुमारी, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 19, सभी लोग आंसर दीजिएगा इसका। कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 8, डी है 12। तो दोस्तों कौन सही है। ये दोस्तों प्रश्न रिपीट हो गया है। प्रश्न ऑप्शन जो इसका कौन सही है, सी 8, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न सभी लोग देखिए प्रश्न 20 को। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। क्या पूछ रहा है, नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए है गुजरात, बी कह रहा है कि त्रिपुरा, सी कह रहा है कि मिजोरम, डी कह रहा है कि मणिपुर। तो कहाँ से नहीं गुजरती है दोस्तों। तो नहीं गुजरती है ऑप्शन डी, मणिपुर से, ठीक है। कहाँ से नहीं गुजरती है, मणिपुर से। आपकी गुजरात से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, ठीक है। गमछा झाड़ मित्र पर, ठीक। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 21, सभी लोग प्रश्न 21 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। ऑप्शन है तेलुगु, बंगाली, अंग्रेजी, हिंदी। तो कौन सी बोली जाती है सबसे ज्यादा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा बोली जाती है आपकी ऑप्शन डी, हिंदी, ठीक। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 22 कह रहा है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन ए है 5वां, बी है 6ठा, सी है 7वां, डी है 8वां। तो कौन सही है दोस्तों। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, 7वां, ठीक है। समझ गए। चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न 23, सभी लोग प्रश्न 23 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। ऑप्शन है 570 किलोमीटर, बी कह रहा है कि 260 किलोमीटर, सी कह रहा है कि 876 किलोमीटर, ऑप्शन डी कह रहा है कि 1290 किलोमीटर। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिए प्रश्न 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, 876 किलोमीटर, ठीक है।
आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 24। कहे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? ऑप्शन ए है उराव, बी है भील, सी है गौड़ और डी है सतवार। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, भील होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए, आपके स्क्रीन पर आ गया है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, इतना काम आप लोग कर दीजिएगा। तो चलिए सभी लोग 25 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? कह रहा है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन ए है भ्रंशोत्थ, बी है अवशिष्ट, सी है वलित, डी है ज्वालामुखी। तो दोस्तों सभी लोग 25 का बताइए आंसर कौन सही होगा? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, वलित। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग आंसर दीजिए। प्रश्न 26 का करेक्ट कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन ए है नैनी, बी है बनारस, सी है कानपुर, डी है लखनऊ। तो कहाँ से गुजरती है दोस्तों? दोस्तों आपका सही है ऑप्शन कौन सही बताइएगा? ए, नैनी। नैनी मतलब प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? इलाहाबाद। ठीक, चलिए आगे चलते हम लोग हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों है वो आपके स्क्रीन पर, सभी लोग आंसर दीजिए। प्रश्न 27 का कह रहा है कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? ऑप्शन ए है अंग्रेजों ने, बी है ईरानियों ने, सी है यूनानियों ने, डी है फ्रांसीसियों ने। तो बताइए दोस्तों, कह रहा है कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? बताइए सभी लोग कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है ना वो सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ईरानियों ने कहा था। ठीक, चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए प्रश्न 28 आपकी स्क्रीन पर, सभी लोग आंसर दीजिए। करेक्ट 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन ए है 10, बी है 5, सी है 8, डी है 7। तो सभी लोग आंसर दीजिए। प्रश्न 28 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, 5 राज्य। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, है ना? सभी लोग इसका आंसर दीजिए। 29 का कह रहा है कि एक समुद्री मील बराबर होता है। ऑप्शन ए है 2.852 किलोमीटर, बी कह रहा है कि 1.356 किलोमीटर, सी कह रहा है कि 1.852 किलोमीटर और डी कह रहा है कि 1.756 किलोमीटर। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 29 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए आइए अगला प्रश्न तो देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 30। दोस्तों अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि भारत की कुल स्तरीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 14,570 किलोमीटर, बी कह रहा है कि 15,200 किलोमीटर, सी कह रहा है कि 16,500 किलोमीटर और डी कह रहा है कि 18,200 किलोमीटर। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिए। प्रश्न 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, 15,200 किलोमीटर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 31। सभी लोग प्रश्न 31 का आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश आपका है, बी कह रहा है कि छत्तीसगढ़, सी कह रहा है कि मध्य प्रदेश, डी कह रहा है कि हरियाणा। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिए कौन सा सही होगा? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। वनाच्छादित मतलब होता है दोस्तों जहां पर वन ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपका वन सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है ना? इसलिए ऑप्शन सी आपका सही है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 32 कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पिग्मेलियन पॉइंट, बी कह रहा है कि पार्सन पॉइंट, सी कह रहा है कि ए और बी दोनों और डी कह रहा है कि जवाहर पॉइंट।
तो दोस्तों सभी आंसर दीजिए। प्रश्न 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका दोनों सही है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। प्रश्न 33 का है कि भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध हैं? आपके ऑप्शन ए है 5, बी कह रहा है कि 10, सी कह रहा है कि 15 और डी कह रहा है कि 20। तो सभी लोग आंसर दीजिए। प्रश्न 33 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है 20, ऑप्शन डी आपका सही है ना। चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 34। सभी लोग 34 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 7516.6 किलोमीटर, बी कह रहा है कि 6100 किलोमीटर, सी कह रहा है कि 8100 किलोमीटर, डी कह रहा है कि 8500 किलोमीटर। तो दोस्तों सभी लोग प्रश्न 34 का आंसर दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ये सेशन को जितना हो सके अपने साथियों को शेयर करो। चलिए बताइए प्रश्न 35 का कौन सा आंसर सही होगा? प्रश्न पहले पढ़िए। कह रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो बताइए सभी लोग प्रश्न 35 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 36। कह रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन ए है मालदीव, बी कह रहा है कि श्रीलंका, सी कह रहा है कि माले, डी कह रहा है कि वेटिकन सिटी। तो दोस्तों कौन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही होगा वेटिकन सिटी, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 37। कह कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इन्होंने पूछा नहीं, ध्यान दीजिएगा नहीं को, ठीक है, क्योंकि बच्चे अक्सर यही गलतियां करते हैं। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी कह रहा है कि मध्य प्रदेश, सी कह रहा है कि आंध्र प्रदेश, डी कह रहा है कि तमिलनाडु। तो दोस्तों सभी लोग प्रश्न 37 का आंसर दीजिए, कौन सा सही है? इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, आइए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 38। कह रहा है कि विश्व की कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? ठीक है, ऑप्शन ए है 5%, बी कह रहा है कि 10, सी कह रहा है कि 3.42%, ऑप्शन डी कह रहा है कि 2.42%, यानी 2.40%। कितना सही है? कौन सा सही है बताइए, सभी लोग बताइए कौन सही है इसमें। सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर दीजिए, कौन सही होगा? ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, 2.42%। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 39। कह रहा है कि केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है? ऑप्शन ए 1 में, बी कह रहा है कि 2, सी कह रहा है कि 3, डी कह रहा है कि 4। तो बताइए सभी लोग कौन सा सही है? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, 3। ठीक है, आइए आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न 40 का। जितने लोग दोस्तों अभी लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं ना, तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, और एक बेल आइकन की घंटी होती है, ठीक है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी मैं अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो खोजना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको, क्या जानते हैं, लिखना पड़ेगा SP, ठीक है, क्लाई मैक्स, ठीक है, फिर क्या खोजेंगे, एकेडमी, है ना, एकेडमी। ठीक, आपको ये खोजना पड़ेगा, लिखकर सर्च मारना पड़ेगा, तब मिलेगा, है ना। अगर वही बेल आइकन के बटन टिपे रहेंगे ना, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगा, ठीक है, वैसे आपको क्या करना होगा, करना कुछ नहीं होगा, आप देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, और नहीं अगर देख पाते हैं लाइव,
तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा रहता है, आप जाकर वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 40 कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है 40 कह रहा है कि भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं। ऑप्शन है 8, बी है 10, सी है 12, डी है 17। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका जो ऑप्शन सही है ना, वो सही है ऑप्शन बी। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब इस सेक्शन को यहीं पर समाप्त करता हूं। ठीक है। तो चलिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग। सभी को गुड मॉर्निंग।